सूर्य प्रताप जी बधाई। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर भगवत प्राप्ति ग्रस्त जीवन में रहकर भी की जा सकती है तो संन्यास जीवन धारण लोग क्यों करते हैं? उसका कोई अलग अनुभूति होती है? भाग्य, भाग्य, भाग्य में दुल्हन नहीं बधाए, भाग्य में गरम गरम रोटी नहीं बधाए है तो अब क्या करे, बाबा जी बल्ला पड़ेगा। भैया दो मार्ग भगवान ने बनाए, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। जो विषय प्रिय जन है वो गृहस्थ मार्ग से भगवान को, और जो निर्विषय सिंहवत है वो माया को रौंदते हुए वैराग्य मार्ग से भगवान में चलते हैं। तो दो मार्ग हैं, एक सिंह की तरह अकेला असंगोहम पूरा जीवन निर्विषय होकर भगवान को प्राप्त किया, और एक धर्म से चल के ऐसे महानुभाव पुरुषों की सेवा करते हुए, अतिथि सेवा करते हुए, परिवार का पोषण करते हुए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी, वो भी भगवान को प्राप्त होता है। तो हमारे भगवान ने दो मार्ग बनाए, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति से गृहस्थ धर्म और निवृत्ति से ये सब संत महात्मा जन जो हैं ये भगवान के मार्ग में समस्त विषयों का त्याग करके जो चलते हैं ये जगत बंधनी होते हैं, जगत बंधनी होते हैं। मम भक्ति युक्तो भोरम पुनात, ये सिंहवत मार्ग है। ये हर माया के आकर्षण को, हर माया के आक्रमण को सहता हुआ वो महात्मा भगवान के मार्ग में निर्विषय चलता है, इसलिए भगवान उनके पीछे पीछे डोलते हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूरे यत्यंग रेणु भी, जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम में हम नित्यम, एकादशी स्कंद भागवत में कह रहे हैं कि जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखते, मुनि मननशील हैं, निरंतर मनन चिंतन भगवान का करते रहते हैं, समदर्शी हैं, सब में एक परम तत्व को देखते हैं, निर्वैर हैं, ऐसे महात्मा के पीछे पीछे मैं डोलता हूँ कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं, परम पवित्र भगवान ऐसा कहते हैं। तो ये सिंहों का मार्ग है, सिंहवत मार्ग। बाल्यावस्था से माता पिता परिवार सबका त्याग करके एकमात्र भगवान को अपना प्रियतम मानकर पूरी जिंदगी गुजार देना, ये सिंहों का मार्ग है। इसमें माया में जितने भी भोग हैं, भोगों को भोगते हुए अगर हम चलें तो आग में घी डालते रहोगे, बुझेगी कभी? है बुझाना है तो पहले घी डालना बंद करो, तभी तो चलेगा। ऐसे गाल फुलाओ और हंसो, हंस सकते हो? हंसोगे तो गाल नहीं फूलेगा, गाल फूलेगे तो हंसोगे। एक संग नहीं हो ये भुआलू, हंसब ठठावब फुलवब गालू। जैसे खूब ठहाका मार के हंसना और गाल फुला लेना एक साथ नहीं हो सकता। ऐसे विषय भोगों का भोग भोगते हुए परमात्मा प्राप्ति नहीं। कौन सी विषय भोग नहीं भोगे जिससे भगवत प्राप्ति? धर्म विरुद्ध विषय भोग न भोगे, धर्म युक्त भोगे। जैसे अभी ब्याह हुआ, हाँ हो गया तो बस अपनी पत्नी से अनुराग रखो, मेहनत की कमाई से अपना भरण पोषण करो, माता पिता गुरुजनों को भगवान का स्वरूप समझो, कोई नशा न करो, कोई गंदे आचरण न करो, और नाम जप करो, चले जाओगे भगवान के मार्ग में, आगे बढ़ जाओगे। अपने मुख से राधा नाम, राधा 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 राधा। प्रिंस जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु बनाना, गुरु मंत्र लेना जरूरी बताया गया है। महाराज जी, नारायण जी, आप कह रहे हैं कि नारायण जी को ही हमने अपना गुरु माना है। महाराज जी, उन्होंने ही हमारे बहुत किया, और गुरु मंत्र में जो भी है इंसानियत की सीख दी। महाराज जी के कह रहे हैं कि क्या मैं उनको क्या दे सकता हूँ? महाराज जी, जैसे गुरु दक्षिणा देते हैं गुरु को, वैसे हम नारायण को क्या? देखो, सबके गुरु भगवान हैं, ये बात तो सिद्ध है, पर प्रगट में हमको गुरुदेव की जरूरत है जो हमें डांट सकें, जो हमें दुलार कर सकें, जो हमारी कमियों को देखें और हमारी कमियों को हमारे सामने रखें। इसलिए हमें प्रगट में नारायण आके तुम्हें डांटेंगे नहीं, नारायण आके तुम्हें दुलार नहीं करेंगे, जो तुम्हारे मन में आवे सो करो। इसीलिए नारायण भगवान स्वयं गुरु रूप में प्रकट होते। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदे कृष्णम जगत गुरु,
वो तो सबके गुरु है ही हैं, लेकिन हमको प्रगट गुरु की आवश्यकता है। प्रगट किसी भगवत प्रेमी महात्मा को गुरु मानकर उनके चरणों की आराधना करके उनकी आज्ञा का पालन करें तो नारायण अपने आप मिल जाएंगे। और डायरेक्ट नारायण से तो देख लो भाई, हमारी तो पहुंच नहीं है। हमारी तो पहुंच गुरु चरणों तक है, गुरु चरणों तक है। उनकी आज्ञा में चलना, उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र का जप करना और उनको अपना जीवन धन मानना, सर्वस्व मानना, हमें तो लगता है इसी के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। हमें डांट की जरूरत है। अब जैसे हमारे गुरुदेव भगवान हैं, जहाँ उनके सामने गए तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कोई अब जहाँ दृष्टि उठा के डाले तो एक बार पूरा शरीर कांप जाता है कि एक्सरा हो रहा है, कहीं कोई इधर से उधर वृत्ति नहीं होनी चाहिए। एक गुरुदेव का भय होता है, एक मतलब चाहे जितना वो प्यार करें, चाहे जितना दुलार करें, पर एक भय रहता है गुरुदेव का सच्चे हृदय में। कपटी और छली कपटी हृदय की बात नहीं, अगर सच्चे हृदय वाले हो तो एक मतलब मर्यादा होती है, एक भय होता है कि यार कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि हमारे गुरुदेव नज़र फेर लें या गुरुदेव हमारे नाराज हो जाएं, हमारे गुरु प्रसन्न रहें, ऐसे हमसे आचरण। तो एक हमें प्रगट में डर चाहिए, नारायण का भय नहीं किसी को, किसी को नारायण का भय नहीं है। तो नारायण के होते हुए सब हो रहा है ना, और गुरु के होते हुए नहीं होता। बहुत कठोर शासन गुरु का होता है, तब शिष्य माया पार होता है। बहुत कठोर शासन गुरु का। अब हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से मांझ दिया गुरु ने। अहंकार का मिटिया मेट केवल गुरुदेव कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। अच्छा, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र और सब शासन में लिए हुए कि गुरु अप्रसन्न हो गए तो मतलब क्या रह गया। अगर गुरु आज्ञा का पालन नहीं तो शिष्यता क्या, धज्जियां उड़ा दी, धज्जियां। और उन्हीं की कृपा, जितना यश है, जितना सम्मान है, ये उन्हीं की कृपा से ये जहर नहीं चढ़ रहा। अगर उनकी कृपा का पहले इंजेक्शन न लगा होता तो ये जहर चढ़ जाता। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सखे वृंदावन मात्य। सम्मान जहर है। ये अपना जब नशा चढ़ता है ना तो अहंकार पुष्ट हो जाता है कि हमें 1000 लोग प्रणाम कर रहे हैं, हमें 1000 लोग मान रहे हैं, भगवान से विमुख हो जाता है। और जब गुरु कृपा होती है तो चाहे पूरा विश्व नमस्कार करे, उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि गुरु कृपा कवच होती है। तो हमें लगता है प्रगट गुरु की आवश्यकता है। कुछ ना होने पर कोई अपराध गलती नहीं है और सेवा में लगे। निकलो बाहर जी, निकलो बाहर, निकलो गेट के बाहर निकलो। अब आज्ञा हुई तो तुरंत गेट के बाहर निकले, तुरंत सिटी नहीं बंद, ताला लग गया। अब बाउंड्री से जाके महाराज जी कोई गलती हो तो क्षमा कर दो, हमें सेवा दे दो। मतलब अब इसका अहंकार कहाँ है, अब इसकी क्षमता कितनी है, अब ये कितना सहनशील है। ऐसे वो बाद में समझ में आता था, उस समय तो केवल जलन होती थी कि क्या गलती हो गई, क्यों गुरुजी ऐसा कह रहे। मतलब ऐसे नहीं कसा गुरुदेव ने, ऐसे चूंकि बच्चापन से बाबा जी रहे और सन्यासी रहे तो महाराज जी को लाना था एकदम निरहंकार दैन्य भाव में। प्रिया प्रीतम के प्रेम में तो दैन्य चाहिए। तो अहम ब्रह्मास्मि का कठोर हृदय और दासोहम में परिवर्तन करना सबसे कठिन बात होती है। ये तो केवल गुरुजी परिवर्तन कर पाए, ले तो ये परिवर्तन नहीं होला था, क्योंकि 20 वर्ष अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन होना और फिर उसके बाद दासोहम में, बिल्कुल मतलब खिलाफ बात है उसका। हाँ, तो ये गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा है। मारा कि धज्जियां उड़ा दी, बिल्कुल बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी। गुरु महिमा ही, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम जी। महाराज जी, उसके बाद आपको कृपा का अनुभव हुआ? अरे प्रतिपल उसी समय कृपा का अनुभव होता था कि मेरे गुरुदेव कितने कृपालु हैं। जिस रज को ब्रह्मा शिवादि याचना करते हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, उस रज को उड़ उड़ कर हमारे मस्तक पर लग रही है। हमें ब्रजवासियों की चरण धूलि में लौटने का सौभाग्य मिल रहा है। अगर ये कृपा न होती तो जिंदगी में न कर पाता है। जो सेवा करनी थी वो जिंदगी में न, और उसी सेवा ने हमारे हृदय को अहंकार रहित, हमारे हृदय को भगवत प्रेम के लायक वही सेवा बनाए। सेवा से ही बात बनती है। कृपा ही कृपा, गुरुदेव की कृपा ही कृपा है। बिल्कुल। महाराज जी, एक प्रसंग आप सुनाते हैं, जब आप रोटी मांगने तो महाराज जी ने बोला कि हाँ, यही अन्योर में था। अन्योर में महाराज जी ने कहा रोटी मांग के लाओ।
तो शायद उन्हीं के संकल्प से हम उसी द्वार में पहुंचे। तो हम कहा राधे श्याम, 2-4 आवाज लगाई तो एक रोटी और प्याज की चटनी। तो प्याज में गंध होती है, तो जो ही ऐसे आया सोई गंध लगा। हम कहा अरे यार प्याज इसमें पड़ा। सोई देखा सूकर निकला घर से। गुरु जी के पास गए और कहा महाराज जी ये किसी चतुर्वर्ण का घर है। जो ही चतुर्वर्ण का सो चढ़ बैठे महाराज जी। महाराज जी ने कहा ब्रज में भगवान के प्रिय पार्षदों के सिवा कोई है? वह गलती हो गई। तो बोले इस रोटी को हैंडपैप से धो, आधी हमें लाओ और आधी तुम लो। गुरु कृपा। हम ये बिल्कुल पक्की बात कहते हैं कि अगर जगत में कोई माया पर विजय प्राप्त कर सकता है या कोई महान बनेगा, उसके मूल में उसके गुरु की कृपा होगी, अन्यथा नहीं। अगर रामकृष्ण परमहंस की कृपा न होती तो विवेकानंद जी विवेकानंद नहीं होते। नहीं, हाँ, अगर गुरु की कृपा न हो तो प्रेमानंद प्रेमानंद नहीं हो सकते। प्रेमानंद तभी मिलता है जब गुरु कृपा होती है, गुरु कृपा से ही होती है। जयंत कुमार शर्मा जी, राजस्थान, करौली से। राधे राधे। महाराज जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मैं अनेकों प्रकार से प्रयास करता हूँ नित्य भक्ति सेवा जाप करने का, लेकिन मेरे प्रयास में मैं विफल होता हूँ। मैं नित्य दैनिक क्रियाओं में नियमित भगवत नाम का जप नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि आत्मा से पूर्ण समर्पण भाव से करना चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा। महाराज जी ऐसे में 2 कारण, विषय प्रियता, अपवित्र भोजन, इसको ठीक कर लो। विषय भोगों के प्रति प्रियता और अपवित्र आहार, ये हमारे प्रयास को निष्फल करता रहता है। कोई नशा न करे, गंदा भोजन न करे और गंदा आचरण न करे, तो ईमानदारी से भजन स्वाभाविक होने लगेगा। भोजन का बहुत प्रभाव होता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो अगर हमारा पवित्र भोजन हो और पवित्र आचरण हो, जैसे आज आपने 11 माला जपा और कोई गलती कर दी, अब 8-10 दिन मन विषयों की तरफ ज़्यादा भागेगा, भजन में नहीं जाएगा। और अगर कल आप और ब्रेक मार कर भजन करें तो परसों के भजन के लिए और मन उत्साहित होगा। तो ये जो विषय प्रियता है, ये जो अपवित्र भोजन है या कोई व्यसन आदि है, ये भजन में बहुत बाधा डालता है। यदि हम इनका त्याग करें तो फिर भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। मैं आपके श्री चरणों में आग्रह करूं कि व्यसन से तो बचपन से दूर हूँ और लाख कोशिशें करी हैं और आहार में भी केवल चपाती और दाल चल रही है, फिर भी कई बार प्रयास करने के बाद ही विफल रह रहा हूँ। वैसे हमें लगता है यदि हमारी सात्विक वृत्ति रहेगी, भोजन सत्वगुण रहेगा, तो हम अपनी इंद्रियों को काबू कर लेंगे। अगर रजोगुण हो गया तो इंद्रियों को काबू करना कठिन है। प्रयासरत रहिए, भगवान का कृपा प्रसाद रहे तो हम माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। देवर्षि नारद जी से प्रश्न हुआ, कस तरति मायाम, माया से कौन तर सकता है, कौन तर सकता है? तो उनका यो संगास त्यजति, यो महानुभावो सेवते, यो निर्ममो भवति। 3 बातें कही जो कुसंग का त्याग कर देता है। जैसे मोबाइल से भी कुसंग होता है, हम कोई गंदा दृश्य देखें, व्यक्ति से भी कुसंग होता है और अंदर की वृत्ति से भी कुसंग होता है। अंदर गंदी वृत्ति आई और हमने उसका संग कर लिया तो हमको गिरा देगी। तो वृत्ति का कुसंग, व्यक्ति का कुसंग, दृष्टि का कुसंग, ये अगर हम त्याग दें, यो संगास त्यजति, कुसंग का त्याग कर दें, और यो महानुभावो सेवते, जो भगवत प्रेमी महापुरुष हैं, निरंतर भगवान में चित्त को जोड़े हुए हैं, उन्हें ही महानुभाव कहते हैं। जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन षड विकारों पर विजय प्राप्त किए, भगवान के चिंतन में डूबे हुए हैं, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा की सेवा मिल जाए, उनकी आज्ञा का पालन, उनका सत्संग, उनकी सेवा, यो महानुभाव सेवते निर्ममो भवति। कहीं किसी से कोई ममता नहीं, तब भजन होता है। क्योंकि जहाँ जहाँ हमारा मन जा रहा है वहाँ वहाँ हमारा कनेक्शन है। बिना कनेक्शन के बिजली नहीं जाती, ऐसे बिना कनेक्शन के मन नहीं जाता।
देखना मन वहीं जाएगा जहाँ हमारा कनेक्शन है। कनेक्शन दो प्रकार का होता है, एक रागात्मक, एक द्वेषात्मक। यदि राग पूर्वक चिंतन करेंगे तो बंधे, या द्वेष पूर्वक चिंतन करें तो बंधे। तो हम राग द्वेष का चिंतन छोड़कर सब में भगवत भावना करके अपनी वृत्ति को भगवदाकार कर सकते हैं। तो भोजन पवित्र, संग पवित्र, विचार पवित्र, तो परम पवित्र भगवान का चिंतन होता रहेगा। प्रयासरत रहो, हारना नहीं। सरस्वती जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जितना मेरे माता पिता से गहरा संबंध है, ऐसा गहरा संबंध और अपनापन श्री जी के साथ क्यों नहीं हो पा रहा महाराज जी? ये कैसे? क्योंकि हमारा मलिन अंतःकरण है। मलिन अंतःकरण में संसार का मोह रूपी संबंध होता है, और निर्मल अंतःकरण में निर्मोह होकर वो भगवान को प्राप्त होता है। निर्माण अमोहा जित संग दोषा। अमोहा, मोह रहित वही होता है जो भगवान का डट के भजन करता है। नहीं तो मोह मूल बहुसूल प्रद, सब मोह में फंसे हुए। पशु पक्षी भी, आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो पशु पक्षी नहीं प्यार करते क्या? पशु पक्षी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने माता पिता से प्यार। सारा संसार मोह की जंजीर में बंधा हुआ यथावत कर्म कर रहा है जैसा माया चाहती है। यंत्रारूढ़ानि मम माया। अगर वो बच सकता है कोई तो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। जो मेरी शरण में आ गया, भगवान श्री कृष्ण कहते, उसे मैं माया से बचा लेता हूँ। माया में ताम तरंति ते। भगवान के शरणागत होकर भगवान का नाम जप करो। बहुत कम जीवन है, इस जीवन में परम लाभ ले लो। नहीं बस खाते पीते भोगते सोते जागते आयु क्षीण होती चली जा रही, मृत्यु नजदीक आ रही, और जहाँ मृत्यु आई तो सब चौपट कर देगी। तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारा मकान दुकान, रिश्ते नाते, पद प्रतिष्ठा सब छुड़वा के फिर पता नहीं क्या योनि मिलेगी। सुअर बनेंगे कि कुत्ता बनेंगे कि नाली के कीड़ा बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, पता नहीं क्या बनना पड़े। इसलिए होश में कोई पाप कर्म ना हो। जो पाप कर्म हो गए हैं उनका प्रायश्चित करो, भगवान नाम जप करो, अच्छे आचरण